ऐना बाहर आओ प्लीज। बात मत सुनना, वो मैं नहीं हूँ। प्लीज हेल्प करो। उसकी बात मत सुनो, वो मैं नहीं हूँ। तो पिछले हफ्ते हमें एक बहुत बढ़िया आइडिया आया था एक प्रैंक करने का। तो रास्ते से जो लोग चलकर जा रहे हैं, मैं अचानक उनके सामने आ जाता हूँ, जंप करके यो, वो डर जाते हैं। कैसा लगा? अरे हाँ, वो तो कमाल का था, अच्छा प्रैंक था। हे ऐना, बियर पियोगी? सीरियसली मैट, क्या हुआ? वो एक बच्ची है। क्या तुम सभी बच्चों को ऐसे ही शराब पिलाते हो? अच्छा ठीक है, तो फिर हम हर बार ऐसे जंप करके लोगों के सामने आते हैं और लोगों को डराते रहते हैं, क्योंकि हम YouTube के लिए कुछ मजेदार वीडियो बनाना चाहते थे। ये तुम आहें क्यों भर रही हो? तुम्हारा मतलब क्या? वो नहीं समझेगी। देखना, हम इस वीडियो से बहुत फेमस हो जाएंगे। कुछ वीडियोस देखे, मतलब लास्ट टाइम कब यूज किया था? तुम लोगों का हमेशा का है। अच्छा, इसका मतलब तुम्हें पता ही नहीं कि प्रैंक्स आजकल कितने हिट हैं? अब पैसा ही पैसा होगा। हाँ, ज्यादातर लोग इसे बेवकूफों की तरह करते हैं, और हम इसे अलग तरह से करना चाहते हैं ताकि ये प्रोफेशनल लगे, बचकाना नहीं। हाँ, तुमने सही कहा। लोगों को बेवकूफ बनाओ और पैसा कमाओ, लाखों करोड़ों व्यूज मिलेंगे और इस तरह हम माला माल हो जाएंगे। देखो, पॉइंट ये है कि वो नहीं समझ रही है क्या मैं लोगों ने आवाज सुनी, लगता है जैसे कुछ पागल लोग मिलकर कैमरा पकड़कर आपके पास आते हैं। नहीं समझ करा रहा है, उसके कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। वो मुझे पता है यूट्यूब कैसे काम करता है। गाइस, क्या वहाँ छत पर कोई है? वो ये क्या है? नशे में है क्या? वो क्या बोल रहा है? हे! क्यों तुम चिल्ला क्यों रहे हो? कुछ नहीं, बस वो सिर्फ चल ही तो रहा है ना। हाँ, वो हमारी तरफ देख रहा है। तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ तो अजीब है। वो वहाँ क्या कर रहा होगा? उसने बहुत पी रखी है। अरे नहीं, चलो चलो। ओह गॉड, नहीं। ओह गॉड, अरे यार, ये तो जिंदा है। क्या मुसीबत है। डालो। हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, चलो यहाँ से। मैं एम्बुलेंस बुला। कुछ नहीं होगा तुम्हें, ठीक है? हाय, हमें एम्बुलेंस चाहिए। हाँ, कम्युनिटी सेंटर के पास। देखो, उसने पुलिस को बुला लिया, तो वो अपने आप देख लेंगे। हमें यहाँ से चलना चाहिए। नहीं, हम यहाँ एम्बुलेंस का इंतजार करेंगे, ठीक है? अरे पुलिस को पता चल जाएगा हम यहाँ पी रहे थे। ये बेचारा मर रहा है, तुम्हें अपनी ही पड़ी है क्या? शर्म करो यार। ये कुछ कहना चाहता है। रानी, सब मर जाओगे। तुमने वो आवाज सुनी? पुलिस यहाँ आ चुकी है। चलो यार, निकलते हैं। चलो यहाँ से जल्दी। हे!
तो आज रात दोस्तों के साथ क्या प्लान है तुम्हारा? शायद घूमने जाएंगे। तुम अकेले घर पे भी तो रुक सकती हो ना, तुम बड़ी हो गई हो। हाँ जानती हूँ। कल जो हुआ उसके बारे में बात करना चाहती हो तुम? काश तुमने उस लड़के को ऐसे मरते ना देखा होता। कोई बात नहीं। जानती हूँ तुम्हारी मॉम जो हूं। कल कहीं बाहर चले घूमने, तुम्हारे लिए फ्री। तुमने सुना भी मैंने क्या कहा? एना। हाँ ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट। अपना ख्याल रखना। इतनी देर तक मैं ऐसे ही पोजीशन में तब बैठा था जब मैं अपनी माँ की कोख में था। सीरियसली कितनी बार समझाना पड़ेगा इसके साथ ये हरकत मत शेयरिंग ही करो। केयरिंग होती है कैटी। मैं नहीं चाहता इसे अकेलापन महसूस ये हो। 13 साल की है, इससे कभी भी ऐसा कुछ मत लेना और अपनी मॉम से मत कहना। मैं कुछ भी नहीं बताती। गुड। देख आज केटी ने लिपस्टिक लगाई है। हाँ क्या बात है, अच्छी लग रही हो। क्यों तुम्हें भी चाहिए? तो मैंने हुकुम की रानी के बारे में पता लगाया। ये एक रशियन लोक कथा है, बिल्कुल जैसे कि ब्लडी मैरी। तो इसके लिए तुम्हें चाहिए एक आईना और ताश के पत्तों में से तुम्हें चाहिए हुकुम की रानी। सारे लाइट्स ऑफ करने हैं और फिर हम ताश की गड्डी में से वो पत्ता चुनते हैं, उसे आईने के सामने रखकर एक मोमबत्ती जलाते हैं। फिर एक लाल कलर की लिपस्टिक लेकर उस आईने पर एक दरवाजा बनाते हैं जिसके साथ एक सीढ़ी भी होती है जो उस तक जाती है और कहती है, ओ हुकुम की रानी सामने आओ। ऐसा 3 बार कहना है। और उसके बाद क्या? फिर तुम्हारी विश पूरी। बहुत अच्छा मजाक था। अच्छा तो तुम्हारा मतलब है कि वो लड़का जो छत से कूदा उसके पीछे ये वजह थी? हाँ। और हुकुम की रानी कौन थी? वेल वो बहुत ही अमीर रशियन औरत थी जो 1800 में दिवालिया हो गई थी और फिर पैसों के लिए उसने एक अनाथालय खोला जहां पर वो अनाथ और बेसहारा बच्चों को अपने घर ले आती थी और इसके लिए उसे सरकार की तरफ से पैसे भी मिलते थे। पर वहां उन अनाथ बच्चों का ख्याल रखने के बजाय वो उनका कत्ल करती थी। ये सच है क्या? हाँ, और जब शहर के लोगों को इस बारे में पता चला तो सब उसके घर में घुस गए और उन्होंने उसके बाल खींचकर उसे घसीटते हुए बाहर निकाला और उसे बेरहमी से मारा। उसे गर्म लोहे से दागा, उसके हाथ की नसें काट दी और फिर उन लोगों ने उसे एक तालाब में फेंक दिया ताकि वो डूब कर मर जाए। नहीं यार, ये बहुत घिनौना है, बहुत ज्यादा घिनौना है। और अगर हम उसे बुलाते हैं या फिर विश मांगते हैं तो क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, लोगों का कहना है कि अगर हम उसे बुलाते हैं तो वो आ जाती है और अगर वो खुश है तो हमारी विश भी पूरी करती है, पर अगर नहीं है तो जब हम सो रहे होते हैं तो वो हमें मार देती है, या अगर जाग रहे होते हैं तो वो कहीं डुबो देती है और वो किसी पर इस कदर हावी हो जाती है कि उसे पागल कर देती है। अच्छी कहानी है। तो चलो हम भी करते हैं। क्या करते हैं? उसे बुलाते हैं। प्लीज यार, एक बार उसे बुलाकर देखते हैं ना क्या होता है। क्यों, तुम्हें क्या लगता है तुम भी किसी छत से कूद जाओगी? शट अप। उसे मरे हुए कितना वक्त हो गया है? 1800 की बात है, वो अब सुकून में होगी, कहीं खर्राटे मार रही होगी। और अभी क्या वक्त हुआ है? आधी रात है ना। तुम क्या कहती हो? मैं क्या कहूँ, मेरा मतलब जो केटी चाहे। चलो भी। मैंने कहा ना, नहीं, मुझे नहीं करना ये सब। तुम्हारी जरूरत भी नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि उस वेबसाइट पर ये लिखा था कि जो भी ये करना चाहता है वो उस ग्रुप का सबसे यंग मेंबर होना चाहिए, और वो है ना है। किसने कहा ये? किस वेबसाइट? हाँ, वेबसाइट ने कहा। प्लीज तुम अपनी बकवास बंद करो। तुमसे पूछ कौन रहा है? तुम सब मिलकर शैतान को बुलाना चाहते हो, वो भी यूट्यूब के फॉलोअर्स के लिए। भूतों के लिए। वो शैतान आकर तुम्हें झपट लेगा तो क्या करोगे? और फिर वो तुम्हें मार देगा। मैं तुम्हें बचाने नहीं आऊंगी। अरे छोड़ो ना, शायद वो हमारी दोस्त बन जाए। मैं बस बता रही हूँ, ये आइडिया बकवास। इसका मतलब तुम्हें इस पर यकीन है? हाँ हाँ बिल्कुल है ना? हाँ है ना। चलो एक विश मांगो। कम ऑन है ना, कैटी की तरह मत बनो। कोई भी ऐसी विश जो तुम चाहती हो कि सच हो जाए। है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना।
अगर नहीं करना चाहती तो प्लीज मत करो। मैं करना चाहती हूँ। हुक्म की रानी, सामने आओ। जोर से। हुक्म की रानी, सामने आओ। हुक्म की रानी, सामने आओ। कोई दिखा तुम्हें? नहीं। बस थोड़ी देर और। वो क्या था? जाकर देख लो। नहीं। डरा दिया। अब तो खुश हो ना तुम लोग? ओह गॉड, तुम कितने पागल हो, उसे डरा दिया। हे, क्या हुआ? बुरा सपना। ओह सॉरी बेटा, मैं तुम्हारे पास नहीं थी। कोई बात नहीं। क्यों ना थोड़ी देर तुम पूल में बिता लो, फिर तुम्हें बाहर भी तो जाना है। आप भी चलेंगी? मैं कुछ घंटे सोना चाहती हूँ और मेरा क्लास का थोड़ा काम भी बचा है। ऐना, आपने कहा था आज हम घूमने जाएंगे। ऐना, तुम कहाँ जा रही हो? मैं पूल जा रही हूँ। वैसे भी आपके पास वक्त कहाँ है? अच्छा, तो मैं वहां पूल के पास काम कर लेती हूँ। कोई जरूरत नहीं। मैं ये इसलिए कर रही हूँ ताकि हमारी जिंदगी बेहतर बने। तुम्हें चाहिए? पुलिस ने मेरे घर फोन किया था। उस लड़के को लेकर? हाँ, वो जानना चाहते थे कि वो कूदने से पहले कर क्या रहा था। उसने हमसे कुछ कहा तो नहीं वगैरह। तुमने क्या कहा? कुछ नहीं। हे केटी, हम चले? हाँ। मैट, तुम आ रहे हो ना? मैट। तुम जाओ, मुझे कुछ काम है। कैसा काम?
पता नहीं क्या करना है इसे। आज रात तुम्हारी मॉम घर पर होंगी? नहीं, उन्हें कुछ काम है। देखो, उस रात क्या हुआ था, मुझे इस बारे में बात करनी है। मैं स्विमिंग के लिए जा रही हूँ। तुम सभी या केटी से क्यों नहीं बात करते? वो मेरा फोन नहीं उठा रहा है और केटी कहीं बाहर गई है। क्या हम बात कर सकते हैं प्लीज? लिफ्ट में बात करते हैं, चलो। मुझे नहीं लगता उस लड़के ने सुसाइड किया था। वो उस बिल्डिंग से कूद गया। नहीं, वो पक्का हुकुम की रानी से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। सही कहा। सुनो, मैं कल रात के बारे में बहुत कुछ सोचता रहा और मुझे लगता है क्या कि लगता है? वो असलियत है, कहानी नहीं। ओके। कल रात मैंने कुछ आवाजें भी सुनी। अच्छा, देखो हम एक अपार्टमेंट में रहते हैं, यहाँ रात में आवाजें आती रहती हैं, समझे? नहीं नहीं, सुनो, मेरे बेड के ठीक सामने एक आईना लगा है, ठीक है? मुझे लगता है मैंने उसे देखा। तुम्हें मैं बेवकूफ लगती हूँ? नहीं नहीं, प्लीज। अच्छा, मैं माफी मांगता हूँ लास्ट सैटरडे जो कुछ हुआ उसके लिए। आई एम रियली सॉरी, पर अभी मैं बहुत सीरियस तुम हूँ। झूठ बोल रहे हो। नहीं नहीं, तो फिर क्या हुआ है? देखो, ये देखो, मुझ पर ये निशान बना दिया उसने। कैसी हो है ना? मुझे डराने के लिए खुद का हाथ काटा। सब चेंजिंग रूम में छुपा होगा और बाहर आकर अभी मुझे डराएगा, है ना? प्रैंक फेल हो गया, मैंने चेंज कर लिया है। एना, बेवकूफ। एना, सुनो इडियट, अब बस भी करो, बस करो। कोई है? प्लीज हेल्प करो। जाओ, वो लेकर आओ जल्दी। सुनो, चेंजिंग रूम में मेरे पैंट की जेब में मोबाइल है, वहां जाके 911 पे कॉल करो। जाओ, है ना? हाय स्वीटी।
हाय। हाय, सॉरी मुझे आपको कॉल करना पड़ा। अच्छा किया जो मुझे बुला लिया। जब एम्बुलेंस आई तब मैं लॉबी में ही थी। मैंने पुलिस को बताया कि आपकी गैरहाजिरी में एना की केयरटेकर मैं ही हूँ। उन्होंने कोई नंबर दिया, कोई कार्ड? ओह हाँ, मैं एना को अकेले छोड़कर आपको मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी। पर हुआ क्या है? मैथ्यू पुल में गिरकर मर गया। उसे हार्ट अटैक आया था। क्या हार्ट अटैक? हाँ वो सिर्फ 17 साल का था। जानती हूँ। एना ने ही एम्बुलेंस बुलाई थी। मैंने उसे आराम करने को कहा है। यहाँ तुम अब तक सोई नहीं? हाय। आप घर पर कैसे? मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। तुम जब चाहो मुझे कॉल कर सकती हो, जानती हो ना? मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आपकी जॉब चली जाए। मैथ्यू के बारे में सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। देखो, जरूरी नहीं इस बारे में अभी बात करें हम। ओके बेटा? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। मैं हमेशा तुम्हारे आसपास ही रहना चाहती हूं, पर अभी थोड़ा मुश्किल है। हे, हे। तुम्हारा दोस्त मर गया? हाँ, अब बताइए कि मैं क्या करूं? क्या तुमने सच में मेरी बुक पढ़ी थी? हाँ। तो क्या तुमने ये नहीं पढ़ा कि उस औरत को कभी नहीं बुलाना है? जी, वो मैंने बाद में पढ़ा। हम पहले ही उसे बुला चुके थे। अच्छा, तो अब रुको और अपने बाकी दोस्तों के मरने का इंतजार करो। नहीं सर, हम इस बारे में कुछ तो कर सकते हैं ना। मतलब कोई तो रास्ता होगा। कुछ तो ट्राई करना चाहिए हमें। मैंने अपनी बुक में सारी बातें पहले ही बताई थी, और आखिर में वो हुक्म की रानी उस शख्स पर कब्जा करेगी जिसने वो दरवाजा बनाया और उसे हमारी दुनिया में आने का न्योता दिया। कोई तो रास्ता होगा, ऐसा कोई रास्ता जिससे हम उसे रोक सकें। आप ही नहीं कहा था अपनी बुक में कि ऐसा एक रास्ता है? वो सब एक थियरी है और ये काम बहुत खतरनाक है। फिलहाल मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि अपने घर के सभी आईनों को छुपा दो, क्योंकि उसे इसी से ताकत मिलती रहती है। एक मिनट, कोई तो रास्ता। अच्छा सुनिए, कोई तो ऐसा तरीका होगा ना, प्लीज मुझे बताइए, चाहे वो कितना भी खतरनाक हो। मुझे परवाह नहीं है, मुझे बस एक बार कोशिश तो करने दीजिए। काश कि मैं तुम्हें कोई तरीका बता सकता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। गुड बाय। हे, हाय। मैं अंदर आ सकती हूँ? मैं बस तुम्हें थैंक्स कहना चाहती थी कि कल रात तुमने मुझे बुलाया। आप कल रात ही थैंक्स बोल चुकी हैं। तुम्हारी मॉम घर पर है?
नहीं, वो काम पर बाहर गई है। ऐना ने बताया कि तुम सबने उसका मजाक उड़ाया। वो उन लड़कों ने किया था, मैं बस वहां मौजूद थी। ओके, और क्या हुआ था? उन्होंने कोई कहानी पढ़ी थी, एक औरत के बारे में जो आईने में दिखती है, कोई भूतिया कहानी। और उन्होंने ऐना को कोई मंत्र वगैरह पढ़ने को कहा और मैथ्यू कूदकर हमारे पास आ गया और हमें डरा दिया, बस और कुछ नहीं। वो एक मजाक था। क्या इसी वजह से आईने पर पर्दे हैं? मैं बस अभी आई। मैंने उन राइटर से बात की, उनके पास इसका एक इलाज है। अंदर आ जाओ। ओह तुम अभी क्या कह रहे थे? ऐना ने सब बता दिया। ओह ओके, उन्होंने ये बताया कि हमें उस शैतानी ताकत को कुछ देना चाहिए। ऐना से अब तुम दूर रहो। नहीं, ऐना को नहीं, उस आईने वाली औरत को। कौन सी औरत? आखिर ये सब क्या चल रहा है? इसे लगता है कि हुक्म की रानी वाकई में है और मैथ्यू का खून उसी ने किया है। मैथ्यू मर चुका है, ऐना डरी हुई है और तुम इसके मजाक को सच मान रही हो? ये कोई मजाक नहीं है, कोई मजाक नहीं। ओके हाँ, पहले मजाक था लेकिन अब बिल्कुल नहीं है। और ये आदमी कौन है? उनका नाम स्मिर्नाव है। मुझे वो ऑनलाइन मिले थे। उनके बेटे को भी उसने, हुक्म की रानी ने मार दिया। उन्होंने इस बारे में एक बुक लिखी थी और उनके पास कुछ तरीके हैं जिससे हम उस शैतानी ताकत से बात कर सकते हैं और उससे छुटकारा पा सकते हैं। अच्छा, ये बहुत ही घटिया मजाक है। आपको पता नहीं, मेरे पास इसका एक वीडियो है, मेरे पास सबूत है कि हमने कैसे उसको बुलाया। खैर छोड़िए। देखो, मुझे जाना है, मेरा काम है। ऐना को फिर से डराया तो मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से बात करनी होगी। बहुत हो गया भूत भूत, अब कोई आईनों पर पर्दे नहीं डालेगा। ये सब यही बंद करो, समझे? ठीक है। बिल्कुल ठीक है। आज रात ऐना का ख्याल रखोगी तुम? प्लीज। श्योर। थैंक यू। तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए? मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए। तुम यहाँ आई ही क्यों? तुम्हारी मॉम ने मुझे यहाँ आने को कहा। फिर भी नहीं आना चाहिए था। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। ठीक है। तुम कुछ खाओगी? तुम मेरी माँ नहीं हो। हाँ, पता है, पता है। इसीलिए अब आगे से तुम्हें बार बार यहाँ आने की जरूरत नहीं। मुझे बस तुम्हारी फिक्र है और कुछ नहीं। और कुछ नहीं। क्यों? मैथ्यू की वजह से। वो बस एक इत्तेफाक था और उस वजह से। मैं जानती हूँ। क्योंकि वो आने वाली शैतानी औरत जो भी थी वो बस एक मजाक था और कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, अगर ये सब गेम था, मजाक था, तो बताओ मैथ्यू कैसे मर गया? और रशियन आदमी कौन है? शायद ये भी उनकी कोई कहानी हो। सच में? अगर ये कोई कहानी नहीं भी है तो डरना नॉर्मल है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कल हम मैथ्यू की शोक सभा में जाएंगे।
एना, एना बाहर आओ प्लीज। वो आ गए। प्लीज हेल्प करो। वहां मत जाना। उसकी बात मत सुनो, वो मैं नहीं हूँ। प्लीज हेल्प करो। उसकी बात मत सुनो, वो मैं नहीं हूँ। आप चिल्ला रही थी। एक बहुत बुरा सपना देखा। अगर तुम्हें जाना है तो जाओ। नहीं, इट्स ओके, मैं रुकूंगी। तुम कहीं जाकर बैठ जाओ, मैं 1 मिनट में आती हूँ। ठीक है। हाय। हे, तुमने मुझे डरा दिया। आई एम सॉरी। आप ठीक तो हैं? सुनिए, आप ठीक तो हैं? मैं तुम दोनों को कुछ दिखाना चाहता हूं। ये कैसे हुआ? चुप रहो। ऐसा घाव मैथ्यू के हाथ पर था। अब मेरा नंबर है।
हे, तुम सब ठीक तो ना? हाँ, बस वो कभी मेमोरियल में नहीं गए थे इसलिए। उसे हार्ट अटैक नहीं आया है, उसे मार दिया गया है, उसे मार दिया गया है, उसे मार दिया गया है। प्लीज शांत हो जाइए। तुम देखना, वो तुम्हारे बच्चों को भी ऐसे ही मार डालेगी। प्लीज यहाँ से देखना। चलिए। सॉरी। सेबास्टियन, उस दिन तुमने कहा था तुम्हारे पास वीडियो है। हुक्म की रानी, सामने आओ। और जोर से। हुक्म की रानी, सामने आओ। हुक्म की रानी, सामने आओ। वो क्या था? जाकर देख लो। ये क्या कर रहे हो? आप खुश हो? कैसा मजाक करते हो यार तुम लोग? तुम क्या सोच रहे थे, जरा बताना मुझे। जानता हूँ ये सही नहीं था, पर जरा इसे देखिए। पहले मुझे ये दिखाई नहीं दिया, लेकिन जब मैंने इस वीडियो को स्लो मोशन में फिर से देखा तो ये देखिए, आपको भी दिखेगा। इससे तुमने फोटोशॉप तो नहीं किया है? नहीं, मैंने कोई फोटोशॉप नहीं किया है, कसम से। ये क्या है? ये कहां से आया तुम्हारे पास? याद है, मैंने आपको उस आदमी के बारे में बताया था। ओके, तो हम उससे बात कर सकते हैं, पर हम उससे सिर्फ हाँ या ना वाले सवाल ही पूछ सकते हैं। मुझे नहीं लगता इससे कुछ होगा। कोशिश करके देखते हैं। तो शुरू में हम में से हर किसी को अपनी कोई खास चीज उन्हें पेशकश करनी होगी। वो क्यों? वो सब मैं नहीं जानता, मैं बस वही कर रहा हूं जो मुझे करने के लिए कहा गया था। ये तुम्हें कहां से मिला? डैड ने मुझे दिया था। अब हम उसे बुलाएंगे। हुक्म की सॉरी, हमें साथ मिलकर कहना है। हमें एक दूसरे का हाथ पकड़कर मंत्र बोलना है। तैयार हो? कैटी, तुम? ठीक है। हुक्म की रानी, सामने आओ। हुक्म की रानी, सामने आओ। हुक्म की रानी, सामने आओ। अब आगे? हमें उससे एक सवाल पूछना है। तुम हमसे क्या चाहती हो? तुमने कहा था हाँ या ना वाला सवाल। क्या तुम हमारे इस तोहफे से खुश हो? हम तुम्हें खुश कैसे करें? क्या तुमने मैथ्यू की जान ली है? क्या तुम फिर से किसी की जान लोगी? केटी की? चुप कर। मेरी?
वॉकी टॉकी कहाँ है? दूसरा कोई वॉकी टॉकी नहीं है। आखिर तुम मेरी बेटी से क्या चाहती हो? हे, कुछ नहीं होगा, है ना? है ना, डरो मत, ये खत्म हो गया है। बंद करो इसे, बंद करो अभी। ये बंद नहीं होगा। उस आदमी से मिलाओ जिससे तुमने बात की। बात यह है कि हमने सिर्फ थोड़ी सी चैटिंग की थी, वो मेरा फोन नहीं उठाते। तो उनका नाम मुझे बता दो, मैं जाकर उनसे बात करती हूँ। और हाँ, उनकी वो बुक मिलेगी? थैंक यू। मुझे अब जाना होगा। पर क्यों? तुम्हें अकेले नहीं रहना चाहिए। मेरी मॉम इंतजार कर रही होंगी। सैब रुको, 1 मिनट रुको। बाद में बात करते हैं, ओके? हाय मैरी, देखो घर पर कुछ अर्जेंट काम आ गया है, इसलिए आज रात मैं नहीं आ पाऊंगी। नहीं, मुझे पता है, मैंने उस दिन भी जल्दी छुट्टी ले ली थी। देखो मेरी बेटी का फ्रेंड गुजर गया है। हाँ नहीं, मैं समझती हूँ। मैं बाय। हाय जैन, आज रात क्या मेरी शिफ्ट कर लोगी? नहीं, मैं समझ सकती हूँ, कोई बात नहीं, थैंक्स। मॉम, मॉम, आप घर पे हैं? आज भी आपको जाना पड़ेगा? हाँ। केटी, क्या तुम आज रात आना के साथ रुकोगी या फिर आना को अपने साथ अपने घर ले जाओ? मैं यहीं रुक जाती हूँ। आई एम सॉरी बेटा, कल रात मैं नहीं गई थी ना। मैं ये नौकरी नहीं खो सकती। कोई बात नहीं। जी,
क्या हुआ? सेबेस्टियन नहीं रहा, क्या? वो डूब कर मर गया। जब उसकी मॉम आई उन्होंने उसे बाथटब में मरा हुआ पाया। एना बेबी, तुम ठीक हो ना? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ मॉम। तुम वहीं रुको, मैं बस अभी पहुंच रही हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है मॉम। आई लव यू। है ना? ओह, मुझे तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। इट्स ओके मॉम, कोई बात नहीं। केडी, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। साथ देने के लिए शुक्रिया। हाँ, किसी को तो देना ही था। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। आज रात यहीं रुक जाओ। आप मेरी मॉम नहीं है। पहले अपनी बेटी का अच्छे से ध्यान रख लीजिए। क्या कहा तुमने? आप जानती है, इस महीने आपसे ज्यादा मैं इसके साथ रही हूँ। जब मैथ्यू गया तब भी मैं यही थी, अब सैब गया तब भी मैं यही हूँ। हना उठो बेटा, हना उठो। क्या कर रही हैं आप? मैंने उस रशियन आदमी को कांटेक्ट किया, वही जिसके बारे में सेब ने बताया था। मुझे अपना हाथ दिखाओ। क्यों ना वीडियो कॉल करें? ओके। तो कोई निशान मिला? नहीं नहीं, कोई निशान नहीं। उससे छुटकारा कैसे पाई? मैंने सेबेस्टियन से पहले ही कह दिया था कि इंतजार करने के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, आपके बुक में लिखा है ना, बचने के कुछ तो तरीके होंगे। वो सब बेअसर है। कोशिश तो करनी चाहिए ना। हमारे पास आ जाइए या हम आपके पास आते हैं। मैं जितना कर सकता था मैंने किया। ऐसा कहना बुज़दिली है, हमें कोशिश करनी चाहिए। प्लीज। आई एम सॉरी। काश कि मैं आपकी मदद कर पाता। नहीं, कम ऑन। मुझे तुम्हें केटी के भरोसे छोड़ना ही नहीं चाहिए था। इसमें उसकी कोई गलती नहीं, उन लड़कों की गलती है। जानती हूं, पर अगर मैं ज्यादा वक्त तुम्हारे साथ बिता पाती तो शायद। सेबास्टियन ने मुझे बताया कि तुमने कोई विश मांगी थी। हाँ, मैंने एक विश मांगी थी। अच्छा, तो मुझे बताओगी क्या थी? नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि बताने से विश पूरी नहीं होगी।
मुझे बता सकती हो? आपके लिए विश मांगी, मेरे लिए? ताकि आपके साथ रहूं। डैड के जाने के बाद आप बहुत बिजी थी, हम साथ नहीं रह सकते थे। मैं कोशिश कर रही हूँ बेटा। वो हमें छोड़कर क्यों गए? मैं नहीं जानती, शायद वो हमारी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते थे। आई होप इस शहर में कोई तो हो जो उस आदमी को पहचानता हो। हाय। हाय। मैं बस पूछना चाहती थी कि क्या आप इस आदमी को जानते हैं? स्मिर्नोव। हाँ, ये उस आगे वाली गली में रहता है। यहाँ से आप चल के राइट ले लीजिए, वहाँ पे शायद आपको मिल जाएगा। तुम यहीं रुको, मैं पहले देख कर आती हूँ। और अगर नहीं हुआ तो? ये लो, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो। कोई है? कोई है? कोई है? मुझे लगा कोई और है। आप ठीक तो है ना? तुमने क्या किया? मुझे लगा ये आपको मारेगा। क्या है भैया? सॉरी, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर मुझे बहुत जोर से लगा। तुम चाय पियोगी? वो लोला है। ये क्या है? जानना चाहती हुए कौन है? ये ब्लैक ड्रेस वाली जो औरत है जिसका जिक्र 20वीं सदी की शुरुआत में हुआ था, और उसकी इसी ब्लैक ड्रेस की वजह से बच्चे इसे हुक्म की रानी कहते थे। ये वाकया इसके बाद हुआ था। 1964 में 3 नौजवान लड़के एक समर कैंप में मारे गए। उस कैंप में बचे हुए जो लड़के थे उन्होंने अपने टीचर्स को बताया कि उन्होंने आईने में एक भूत को देखा। जब उन्होंने उस मंत्र को पढ़ा था, उसके कई महीनों के बाद एक एक करके उन सभी के हाथों में उस भूत ने घाव का निशान बनाया।
और उसके बाद उन सब की मौत हो गई। ये देखो, 1984 में 15 साल की दो लड़कियों ने खुदकुशी की थी। उन्होंने एक खत में लिखा था कि ये सब उन्होंने खुद को और अपनी फैमिली को उस आईने वाली औरत से बचाने के लिए किया। 1988 में एक लड़के ने अपने पेरेंट्स को बताया कि उसके आईने में कोई औरत है जो उसकी जान लेना चाहती है, और फिर वो अपनी बिल्डिंग की छत से कूद गया। इस औरत की ऐसी सैकड़ों कहानियां हैं। हाँ, पर ये तो वही है ना, कहानियां। हाँ, पर ऐसी डरावनी कहानियां कभी कभी सच भी होती है। इत्तेफाक भी हो सकता है ना। जो भी कुछ है वो तुम्हारे सामने तो है। ये सब बकवास है। हाँ, पर ये एक ही नहीं है, ऐसी कई डरावनी कहानियां हैं जो दुनिया के हर कोने में बसी है। पर आप सब इन कहानियों को क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? आपको इन सब के बारे में कैसे पता? ये बच्चे हैं, ये किसी अखबार की सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है। हाँ, तुम यहाँ पर क्यों आई? क्योंकि मैं अपनी बेटी की जान बचाना चाहती हूँ। आपको मदद करनी होगी हमारी। अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। एना, एना, तुम ठीक हो ना? इससे छुटकारा नहीं मिलेगा, हमें यहां से जाना होगा। क्या हुआ? क्या हुआ है ना, बताओ। वो यही है। पकड़ो इसे, पकड़ो। शांत हो जाओ। इसे आराम की जरूरत है। शांत हो जाओ, चलो। तो आज की कहानी में मैं आपको बताऊंगा कि क्या भूत अपनी मौत का बदला ले पाएगा। ये अंगूठी शापित है। वो ऐना को पाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रही है। ये चिड़िया छोटे से छोटे कंपन को भी महसूस कर सकती है। कैसी हो? इसे सिर्फ रशियन ही समझ आती है। कोई भी पारदर्शी चीज उसकी ताकत को और बढ़ाती है, बहुत ज्यादा। फोटोज, उजाले से आईने में बनने वाली तस्वीरें उसे और ज्यादा ताकतवर बनाती हैं। खासकर ये नई वाली जो चांदी के बजाय एल्यूमिनियम से बनी है। आप क्या कर रहे हैं? चांदी के हाइलाइट्स इस फिल्म पर बने हुए हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणों को सबसे अच्छे से कैद कर पाती है। इतनी महीन की डिजिटल कैमरे में भी ये नहीं दिखती।
लेकिन इन सब का मतलब क्या है? इस दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जो हमें आंखों से नहीं दिखती। नहीं, उसे खुला रहने दो, आने दो उसे सामने। हैना, हैना, क्या हुआ? इसे बचाइए। मेरी तरफ देखो, आने को ढक दो अभी। हैना, ये बुढ़ा कौन है? एक्सक्यूज मी। एना, एना। आपको इस बारे में सब कुछ इतना कैसे पता है? मेरे बेटे ने मुझे हुक्म की रानी के बारे में बताया था। उसने कहा था कि वो आईने से बाहर आई थी। पहले मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। मुझे लगा कि वो मुझसे अटेंशन पाने के लिए ये सब कर रहा है। मैं गांव में बहुत बिजी रहा करता था। उस वक्त मैं एक लोकल हॉस्पिटल में जीपी हुआ करता था। उसके बाद वो बड़ा ही अजीब बर्ताव करने लगा। उसे मिर्गी के दौरे पड़ते थे और वो खुद को काट लेता। मैं उसे एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास ले गया था। उन्होंने कहा कि उसे शिज़ोफ्रेनिया है। और जब तक मुझे पता चलता कि उनका कहना गलत है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। I'm so sorry। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि नहीं, लगता है कि मैं आपकी बात को समझ पा रही हूं। ये रही। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे इसे रोकना होगा। इसे हर हाल में रोकना होगा। तुम्हें अब वैसा ही करना है जैसा मैंने पिछली बार किया था, और उसे अपने पास आने देना है, ठीक है? फिर तुम्हें ये अंगूठी उसे लौटानी है। कैसे? अब इसका सही जवाब तो मुझे भी नहीं पता। वक्त के हिसाब से तुम्हें ही सही तरीका पता चल जाएगा। इसे लौटाकर तुम अपने दिमाग से उसे निकाल दोगी। जो डर उसने तुम्हारे अंदर पैदा किया है उसे वापस लौटा देना। बिल्कुल वैसा ही करना जैसा पिछली बार किया था। तैयार हो? अब मंत्र बोलो। हुक्म की रानी, सामने आओ। कहती रहो। हुक्म की रानी, सामने आओ। हुक्म की रानी, सामने आओ।
आगे क्या? रुको। हमने गलती तो नहीं कर दी? मुझे वो दिख रही है। मेरी चिड़िया ने उसे महसूस कर लिया है। वो आ रही है। अगर वो यहाँ आए तो चिड़िया पागलों की तरह चिल्लाएगी। ओह नहीं। मम्मा, नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं। उन्हें यह सब अकेले ही करना होगा। रुक जाओ। एना, तुम्हें सुनाई दे रहा है? उसे वो अंगूठी लौटा दो। एना, वो अंगूठी उसे लौटा दो। थैंक यू। आपको लगता है वो ठीक हो जाएगी? उसे ठीक होना ही चाहिए। अंगूठी जा चुकी है। ये सब बस कुछ शब्द कहने भर से हो गया? शब्दों में बहुत ताकत होती है। अलग अलग तो नहीं, पर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आईने के सामने कभी नहीं कहने चाहिए। कुछ तो है जिससे अजीब महसूस हो रहा है। एक लंबी सांस लो। अब कैसा लग रहा है? वो चली गई। तुम्हें पक्का यकीन है? मैं बस अभी आई। मिस्टर स्मरनोव का सामान रखने में हेल्प करती हूँ। थैंक यू। बाय। कम ऑन। क्या हुआ? तुम आईने में कैसे देख सकती हो? अब सब ठीक है, देखो। अब तुम्हारा हाथ कैसा है? पहले से काफी ठीक है। आई होप तुम्हारी मॉम जल्द आ जाए और हमारे लिए नाश्ता बना दे, क्योंकि मैंने जो बनाया है वो बेकार है। इतना भी बुरा नहीं है। बहुत ही बुरा है। ऐना, ऐना, तुम ठीक तो हो? यहाँ देखो। तुमने सही कहा, बिल्कुल खाने लायक नहीं है। मैं बाथरूम से आती हूँ।
आपको वाकई लगता है सब खत्म हो गया? हाँ, तुम्हारे लिए किस्मत वाली हो। तुम ठीक हो? एना, बस करो ये मजाक। एना, बस। नहीं, प्लीज नहीं, रुक जाओ। रुक जाओ, प्लीज, छोड़ो। आपका शुक्रिया मैं कैसे अदा करूं? केटी, एना, प्लीज, प्लीज बंद करो। नहीं, प्लीज नहीं, प्लीज, प्लीज, नहीं, इसे पकड़ो। हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। नहीं, हॉस्पिटल में बुला, हमारे पास वक्त नहीं है। हैना, शांत हो जा। हैना, प्लीज, ऐसा मत करो। क्या कर रहे हो आप? इंजेक्शन इसे लगाओ। ठीक है, लगा रही हूँ। बेहोशी की दवा इसकी बाजू पर लगाओ, जल्दी। कैसे? जल्दी करो, जल्दी। मत करो। हमें हॉस्पिटल जाना होगा। हमें डॉक्टर के पास जाना होगा। ये दिमागी तोरा समझने की कोई गलती मत करना। आपको कैसे पता? तुम्हें मुझ पर यकीन करना पड़ेगा। सुनो, क्या? ऐसी नहीं। कोई ताकत नहीं है जिसके कब्जे में आने वालों के लिए कोई दवाई काम करती हो। वो हॉस्पिटल जाएगी और वो उसका इलाज करने के नाम पर उसे दवाइयां देते जाएंगे। और फिर एक दिन उसे पागल खाने भेज देंगे। और फिर एक दिन वो मर जाएगी। ओके, मैं भरोसा करती हूँ आप पर। बस उसे बचाओ, मेरी बेटी को बचाओ। बस मेरी बेटी को बचाओ। कोशिश करूंगा, हम दोनों कोशिश करेंगे। हमें इसे बेहोश ही रखना होगा। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आपको लगता है ये आदमी आपको बचा लेगा? ऐना, अपने डैडी का ख्याल नहीं रखा, मीरा भी नहीं रख पाई। वो आज मेरे अंदर है, इसकी सिर्फ एक ही वजह है, क्योंकि आपने मुझे हमेशा अकेला छोड़ा। ऐना प्लीज बंद करो। मुझे खोल दो और उस आदमी को बोलो चला जाए। वो हमारी मदद कर रहे हैं। वो मुझे चोट पहुंचाना चाहता है। उसका खुद का बेटा मारा गया था, वो क्या मदद करेगा? ऐना, तुम्हें इससे लड़ना होगा, तुम ऐसे नहीं हार सकती। हमें इसे ऐसे ही रखना होगा। तो आओ करके दिखाओ। ये तुमसे झूठ बोल रहा है। आने वाली औरत की बात झूठ है। ये सारी कहानी इसने बनाई। बस करो। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। आप क्या करने वाले हैं? ये मुझे मारना चाहता है। बाद में बहस करेंगे। अगर तुम अपनी बेटी को बचाना चाहती हो तो अभी ये करना होगा।
हैना, हैना शांत हो जाओ। हैना प्लीज। उससे बात मत करो, वो है ना नहीं है। मॉम प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज प्लीज बचा लो। अभी इसे सोडियम Please. एक बेहद जानलेवा इंजेक्शन देने जा रहा हूँ, जिससे इसे दिल का दौरा पड़ेगा और इसकी सांसें पूरी तरह थम जाएगी। क्या मार डालोगे? तुम पागल हो गए हो? ये झूठ बोल रहा है मॉम, ये झूठ बोल रहा है। नहीं हैना, अगर नहीं, मैंने ऐसा नहीं तुम किया ऐसा नहीं कर तो तुम अपनी सकते। बेटी को खो दोगी। जब इसकी मौत हो जाएगी तो हुक्म की रानी इसके शरीर से बाहर निकल जाएगी और फिर मैं इसे फिर से जिंदा करूंगा। ये मुझे मारना चाहता है मॉम। नहीं, हमारे पास बस यही मौका है। ये पागलपंती है, कोई और रास्ता होगा ना। बेटे के साथ भी यही हुआ था, पर वो मर चुका है। उसने उसे मार दिया क्योंकि मैंने देर कर दी, क्योंकि मैंने बहुत देर तक इंतजार किया। पर इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हमें अभी ये करना होगा, अभी इसी वक्त। इस पर यकीन मत करना, नहीं प्लीज। तुम ये अच्छे से जानती हो कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। तुमने कहा था मुझ पर यकीन करती हो। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी बेटी को बचाने के लिए ही आया हूँ। नहीं मॉम प्लीज प्लीज मॉम, मैं आपकी है ना हूँ, मैं आपकी है ना हूँ मॉम। तुम्हें ही फैसला लेना होगा। नहीं आप करिए। मॉम मैं हूँ, आप ऐसा नहीं कर सकती मॉम। हमें अभी ये करना होगा, वरना वो हुक्म की रानी उसे सबसे पहले जो रूम मिलेगी उस पर कब्जा कर लेगी, जैसे कि ये बिल्ली। अब हमें पीछे हट जाना चाहिए। पर अगर वो हम में से किसी के पास आई तो? मैं नहीं जानता। 60 सेकंड के बाद मैं इसे CPR दूंगा। बिल्ली के बर्ताव में कुछ अजीब बदलाव नजर आएगा, पर किसी भी हालत में तुम उसे इस पिंजरे से बाहर नहीं निकलने दोगी, क्योंकि 3 मिनट के बाद मैं इसे बचा नहीं पाऊंगा। और फिर क्या? ये मर जाएगी। हैना, हैना आई लव यू सो मच। सब ठीक हो जाएगा। 3, 2, 1। तुम पछताओगे। पीछे हटो। मॉम तुमने ऐसा किया। मुझे मारना चाहती हो मॉम? मैंने यकीन किया। बस हो गया, दिल का दौरा है, बस और कुछ नहीं। क्या ये ऐसा ही होना है? मैं नहीं जानता। ये काम नहीं कर रहा, हमें कुछ करना होगा। जल्दबाजी हो जाएगी। आपको कैसे पता कि ये बिल्ली में आ उसे जाएगी? जाना ही होगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसका हमारी दुनिया से रिश्ता खत्म हो जाएगा। 30 सेकेंड्स। कमान कमान कमान। हमें कुछ तो करना होगा। मुझे नहीं लग रहा ये काम कर रहा है। उससे लड़ती रहो उससे। कम ऑन बिच, मुझे ले जाओ। नहीं, मुझे ले जा, मुझे ले जा। अब तुम्हें ही इसे बचाना होगा। उसने मेरे दिमाग पर कब्जा किया। मुझे खुद पर यकीन नहीं रहा कि कहीं मैं उसे मार न डालूं। इसे मुझसे दूर ले जाओ। इसे मुझसे दूर ले जाओ। Charge. Come on, baby, please. The charge is Come on, Acha, Anna. Anna, Acha, please. complete. Come on, Anna, come on. Anna.
हाँ बेटा उधर बैठ जाओ. हाँ बहुत अच्छा लग रहा है. Thank you so much for the presents. हाँ मुझे भी. चल ना. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Anna. Happy birthday to you. कैंडल को फूंक मारो है ना. सब ठीक तो है ना हाँ कैंडल को फूंक मारो. केक किसे चाहिए मुझे. क्या सब एक्साइटेड है